Ayushi Sharma welcomes you all on the channel Chanakya Guru Classes. Our today's class is based on marking scheme for class 12. आपको टाइटल से पता लग गया होगा कि हम मार्किंग स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 12 की जो गाइडलाइंस आ चुकी है सीबीएसई के अकॉर्डिंग कि आपको कैसे मार्किंग स्कीम डिसाइड होगी क्लास 12 के लिए, कैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बारे में बात करेंगे आज। 30-30-40 रेशियो तो सबको ही पता लग गया है, बट ये कैसे टेक्निकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या टेक्निकली कैलकुलेट होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 11th और क्लास 10th में जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है उनके लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक भी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ते ही आ रहे हैं उनके लिए, जो 12th में पढ़ रहे थे और 10th में भी पढ़ रहे थे और 11th में भी पढ़ रहे थे, और मेन इशू है प्रैक्टिकल्स कैसे डिक्लेयर होंगे, कैसे नहीं डिक्लेयर होंगे, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स जुड़ना है नहीं जुड़ना है, वो सारी आज बात डिटेल में बात करेंगे आज इस वीडियो में। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स जो भी क्लास 12 से रिलेटेड हैं वो सभी ये वीडियो जरूर देखिए, वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको जरूर कंप्लीटली समझ में आ जाए, क्योंकि अगर बीच में ब्रेक डाउन करोगे तो आपको टेक्निकल इशू कैसे कैलकुलेशन करनी है वो समझ में नहीं आएगी। मैं सीबीएसई की लिंक के थ्रू ही आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। ज्यादा डिले नहीं करते हम क्लास के लिए अपनी आज की वीडियो के लिए, तो जल्दी से हम बात करते हैं। हम अपने पहले सीबीएसई की साइट पर चलते हैं, जो उन्होंने कहा है कि कैसे कैसे वो डिसाइड करवाने वाले हैं कि क्या क्या हम कौन कौन से पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। ये सीबीएसई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने लिंक दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने सारी डिटेल्स दे रखी हैं कि आपको कैसे कैसे मार्क्स कैलकुलेट होंगे बच्चों के और कैसे नहीं, और कैसे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स जुड़ेंगे और कैसे सारी चीजें हैं, कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड होगा, ताकि अगर कोई ये कह रहा है कि फ्री में पास हुए हैं बच्चे इस बार, तो ऐसा भी नहीं है। फ्री के नंबर नहीं है, तो आपकी मेहनत के ही मार्क्स होंगे इसमें भी। जल्दी से बात करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं अपने, थोड़ा सा जल्दी से समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप सीबीएसई की साइट के साथ लिंक अप करेंगे। ज्यादा वीडियो को लेंथी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आपको जल्दी समझ में आ जाए। 3 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आपका क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। क्लास 12th के मार्क्स, क्लास 11th के मार्क्स, क्लास 10th के मार्क्स। क्लास 12th के कौन से मार्क्स? क्लास 12th के आपके यूनिट टेस्ट, यूनिट, मिड टर्म्स और प्री बोर्ड, इन तीनों में से या तो कोई एक, ये स्कूल का डिसीजन है पूरी तरह से, या स्कूल कोई भी एक एग्जाम को पिकअप कर सकता है, या तीनों का एवरेज ले सकता है, या 2 एग्जाम का एवरेज ले सकता है। वो स्कूल के कोलैब कर सकता है 2 एग्जाम्स को, वो स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट है। वो स्कूल आपका डिसीजन लेगा कि वो कैसे मार्क्स को डिसाइड करवाने वाला है आपके क्लास 12th के। प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग चलेगा, मिड टर्म्स के अकॉर्डिंग, यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, या तीनों को कोलैब करेगा, या तीनों का एवरेज लेने वाला है, या 2 को कोलैब करने वाला है, 2 कंसीडर करने वाला है। वो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड नहीं हो पाए, तो ये तीनों ऑप्शन सीबीएसई ने दिए हैं क्लास 12th के लिए। अब बात करते हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है वो क्लास 10th के लिए प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कुछ बच्चों का सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है क्लास 12th में, कुछ का 70 का, कुछ का 60 का। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है कि मार्क्स कैलकुलेट कैसे होने वाले हैं। तो पॉइंट सबसे पहले बात करते हैं, सीबीएसई की साइट पे चलते हैं। पहले इन 3 एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियरली दिखा हुआ है, एलिमेंट फर्स्ट में उन्होंने दिया हुआ है क्लास 12th के आपके मार्क्स डिसाइड होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है यूनिट टेस्ट, आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में, यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम और प्री बोर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है। क्लास 10th के अंदर क्या है, जो आपके 5 मेजर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट थे, उनमें से बेस्ट 3 का एवरेज लिया जाएगा। यहाँ पे आपके सेकंड पॉइंट में ये जहां पर एरो आपको आ रहा होगा वहां पे आप क्लियरली देख सकते हो। क्लास 10th के अंदर आपको क्या देखना है, 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 मेन 5 सब्जेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द मार्क्स। ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्लास 11th की। क्लास 11th में कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट ये होता है कि जो क्लास 12th में हम एग्जाम, जो भी एग्जाम हम देने वाले होते हैं वो क्लास 11th में भी सेम होते हैं, तो थोड़ी कैलकुलेशन में कम प्रॉब्लम आएगी क्लास 11th की।
कंक्लूजन में चलते हैं जल्दी से। इन सम द असेसमेंट ऑफ क्लास 12 शुड बी कंपोजिट मेजर दैट रिफ्लेक्ट्स द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन स्कूल बेस्ड परफॉर्मेंस इन क्लास 12th एंड क्लास 11th एग्जाम एंड रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस इज बेस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ मेन 5 सब्जेक्ट इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। अब जल्दी से यहाँ पे एक बात और भी आती है कि क्लास 11th और क्लास 12th के एग्जाम के मार्क्स स्कूल चेंज भी तो कर सकता है, तो नहीं, उसके बारे में बात करेंगे, कैसे चेंज कर सकता है और कैसे नहीं चेंज कर सकता, उसके बारे में बात होगी। जल्दी से बात करते हैं कि थ्योरी मार्क्स को ही कंसीडर करा जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल्स को नहीं कंसीडर करा जाएगा। 80, 70, 60 कुछ भी हो सकता है आपका थ्योरी सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी है आपका, उसके पर सब्जेक्ट मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे आपके। व्हाइट बोर्ड पर दोबारा से चलते हैं समझने के लिए। अब है क्या ये चीज, पॉइंट 6 के अंदर आपको दे रखा है कि एवरेज ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, आपके एवरेज है जो 3 सब्जेक्ट्स का, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में से लेने वाले हैं। पॉइंट 6 के अंदर एक चीज एग्जाम्पल दे रखा है, मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ आपको। मान लेते हैं कि अकाउंटेंसी ले लेते हैं, यहाँ पे अकाउंटेंसी या इको ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, ठीक है, जो भी आप लेना चाहते हैं। मान लेते हैं 80 मार्क्स का आपका क्लास 12th में पेपर था, तो उसका 40% आपको क्लास 12th में चाहिए, मीन्स 32, क्लास 11th में 24 और क्लास 10th में भी 24। 80 का 30% क्लास 11th में, क्लास 10th का भी सॉरी यहाँ पे 30 लिखना है, ये 20 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 24 ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। यही चीज मैं आपको वेबसाइट पे भी दिखा देती हूँ, वेबसाइट पे भी यही चीज सेम चीज दे रखी है आपको। प्रैक्टिकल्स या तो आपके स्कूल्स ले रहे होंगे या आपके पास जो भी डिटेल आ रही होगी प्रैक्टिकल्स के अकॉर्डिंग, वो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग स्कूल में ही डिसाइड होंगे आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स। हम देखते हैं क्लास 12 40%, 30%, क्लास 11 क्लास 10 30%। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। क्लास 10 24, मैंने अभी पीछे भी दिखाया था, 24 11th का और 12th का 32। क्लास 12th का 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया, तो इन सबको मींस 32 + 20, ये तो क्लास 12th के नंबर हो गए आपके, यानी कि 52, और 24 आपके क्लास 10th और क्लास 11th के, यानी कि 52 मार्क्स टोटल, ओवरऑल मार्क्स जो टोटल मार्क्स होंगे वो 52 होंगे 80 मार्क्स के सब्जेक्ट के बच्चों के लिए, ठीक है। और 70 वालों के लिए वो 58 है, क्योंकि 70 का 30% 21 हो जाएगा, फिर 21 28, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी बच्चे जिनके 70 मार्क्स का पेपर, 60 मार्क्स का पेपर होगा। मैं ये भी समझाऊंगी कि 70 मार्क्स वाले को कैसे कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि 10th में आपका 80 मार्क्स का मैक्सिमम मेन सब्जेक्ट 80 मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल चल रहे होते हैं, और क्लास 12th में भी आपका 70 मार्क्स का पेपर हो, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो, तो वो भी मैं आपको अभी व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझा दूंगी। थोड़ा आराम से समझेंगे इस चीज को, प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लेते हैं कि ये आपकी क्लास 10th की, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी क्लास 10th की डीएमसी है, जिसमें थ्योरी पोर्शन प्रैक्टिकल पोर्शन दे रखा है आपका। फॉर एग्जाम्पल ये है मैंने आपके फर्स्ट सब्जेक्ट में 70 मार्क्स से, सेकंड में 76, 66, 72, 79, ये 80 में से है, ठीक है, और ये 20 में से है, और ये आउट ऑफ 100 है। अब मैं 2 तरीकों से आपको कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करूंगी। बहुत सारे लोग पहले मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मैं वो भी आपको बता दूंगी, और सेकंड मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में मार्क्स, इसमें तो हमने 20 ले रखे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल्स में मार्क्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, किसी में 18, किसी में 17। मेरी एक पास स्टूडेंट थी जिसके प्रैक्टिकल में 1 नंबर कम था 12th क्लास में, और थियोरेटिकल उसके फुल मार्क्स थे। तो प्रैक्टिकल का नुकसान नहीं, प्रैक्टिकल का ना ही कोई फायदा मिलेगा ना ही कोई नुकसान, थियोरेटिकल सब्जेक्ट के मार्क्स कंसीडर होंगे। उनको देख लेते हैं कैसे। मैंने 2 मेथड के अकॉर्डिंग जो गलती हो रही है और जो गलती नहीं होनी चाहिए उन दोनों के अकॉर्डिंग समझाया है। 2 मेथड इन्होंने कहा है कि 5 में से 3 बेस्ट सब्जेक्ट जिसके आप मार्क्स लेंगे, जिनका आप एवरेज निकालेंगे, उसको देखते हैं पहले। हमारे बेस्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट है, एक तो 96 मार्क्स, 92 और 99। हमने फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 96 + 92 + 99, एवरेज निकाल लिया 3, 95.6 एवरेज आ गया। 9 ये आउट ऑफ 100 है ये एवरेज, तो हम इसका 80% निकालेंगे, दैट इज 76.53। 76.53 का 30% 22.96, यानी कि आपके जो क्लास 10th के
मार्क्स लगेंगे वो 22.96 लगेंगे। ठीक है, 24 में से 24 मैक्सिमम मार्क्स है, 24 में से आपके 22.96 मींस 23, इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, आप इस बात की टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, आपके 23 मार्क्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड पर चलते हैं। थोड़े दोनों में ही 23 मार्क्स बन रहे हैं, बट थोड़ा अप्रोप्रिएशन सेकंड मेथड का थोड़ा सा ज्यादा है। अब लेते हैं, इसमें प्रैक्टिकल्स इंक्लूड नहीं करे हैं हमने। 76 मार्क्स, 72 और 79, 76 प्लस 72 प्लस 79, ठीक है, इनका एवरेज निकाले 75.6, इसका 30% निकाला तो 22.69 आया हमारा। जब हमने इसका निकाला तो दैट इज 22.69। ठीक है, सेम ही है, दोनों में ही 23 बन जाएगा आपका। लेकिन ये 80% का केस चल रहा था, यानी कि 80 मार्क्स का ही आपका क्लास 12th का पेपर था और 80 मार्क्स का ही आपका क्लास 10th के पेपर थे, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी कम आई। जो पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा अप्रोप्रिएट सेकंड मेथड ज्यादा है, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग भी वन ऑफ द सेम आंसर ही आने वाला है अगर आपके प्रैक्टिकल्स में सेम मार्क्स चल रहे हैं तो, वरना सेकंड मेथड थोड़ा ज्यादा अप्रोप्रिएट है। यानी कि आपके खाली जैसे कि बोर्ड ने कह रखा है कि थ्योरेटिकल मार्क्स ही लेने हैं, प्रैक्टिकल नहीं कंसीडर करने हैं, उसके अकॉर्डिंग से हमने थ्योरेटिकल मार्क्स का एवरेज निकाला और उसका 30% निकाला। हमने यहाँ पे 80% इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी 80 में से ही है। पहले केस में हमने 80 इसलिए करा था क्योंकि वो 100 में से थी। क्लियर है, 22.69 मींस 23 मार्क्स ही आ गए राउंड ऑफ करके। अब बात करते हैं, अगर आपका ये तो 80 मार्क्स के पेपर है, अब आपका क्लास 12th में 70 मार्क्स का वो पर्टिकुलरली एग्जाम है, तो अब आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हो उस पर्टिकुलर चीज को। तो 70 मार्क्स के अंदर इसका रेशो निकलेगा 75 पॉइंट, यहां तक तो ठीक है, 75.6 आपको समझ में आ गया। अब हमारा क्लास 10th का 80 मार्क्स का पेपर था, क्लास 12th का 70 मार्क्स का पेपर है, तो इसका 70 डिवाइड बाय 80 कर लेंगे, यानी कि 70 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम अपनी वही परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपने नंबर निकाल लेंगे। तो दैट इज 66.20, 66.20 का हम 19 मतलब 30% लेंगे, दैट इज 19.86। अब इस केस के अंदर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये 70 डिवाइड बाय 80 हमने क्यों करा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले वाले केस में चलें, यानी कि इस वाले केस में देख ली, मैं इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे 23 मार्क्स बन रहे थे, ये 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग 24 था ना, 70 के अकॉर्डिंग अगर हम 30% लेंगे तो ये 21 हो जाएगा, तो आपके 21 में से 23 मार्क्स आ गए। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसमें हम 70 मार्क्स के अकॉर्डिंग रेशो निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जल्दी से चलते हैं, हम इनके अलावा अपने सीबीएसई की साइट पर ही चलते हैं। हम ये मेंशन किया हुआ है 2170 का 30%, 2160 का 18, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हम लेने वाले हैं वो पॉइंट 9 में आपको ये बताया हुआ है कि कौन कौन रिजल्ट आपका कमेटी कौन कौन होगी, उसमें प्रिंसिपल होंगे, 2 सीनियर टीचर्स होंगे आपके स्कूल के, जो भी आपके स्कूल डिसाइड करेगा क्लास 12th के, और 2 एक्सटर्नल टीचर्स होंगे। ठीक है, ये ही लोग आपके डिसाइड करेंगे, इनके सिग्नेचर होंगे पर्टिकुलर मार्क्स के ऊपर। ठीक है, अब क्लास 10th पॉइंट 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सारे टीचर्स, अपने पेरेंट्स सबको बताओ इस बारे में कि ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में नंबर बट रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स सबके साथ ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि क्योंकि उन सबके लिए यूजफुल है जो भी क्लास 12 से रिलेटेड है। तो इस मॉडरेशन पॉलिसी जो हमारी है, यानी कि रिजल्ट के साथ जो छेड़छाड़ हम कर सकते हैं, क्लास 10th में तो नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो बोर्ड के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड रिजल्ट है, वो क्लास 11th और क्लास 12th में हो सकती है। तो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी स्कूल अपने रिजल्ट को स्केल अप और स्केल डाउन कर सकता है। जहां पर एरो है आप ध्यान से देख लीजिए, पहले ये देयरफॉर वाली पढ़ते हैं। देयरफॉर टू इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन ईच स्कूल विल हैव internally moderate the marks to account for the school level variation by using a reliable reference standard। अब ये रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है इसके बारे में मैं अभी आपको बता दूंगी। Thereafter, based on the total marks, moderation shall be carried out by school in class 11th and class 12th. Scaling up or down of class 11th and class 12th marks may have to be done। ऐसा हो सकता है कि आप स्केलिंग अप और स्केल डाउन कर सकते हैं, मार्क्स ऊपर और नीचे कर सकते हैं
स्कूल के पास ये राइट है, वो मार्क्स ऊपर और मार्क्स नीचे कर सकता है अपने क्लास 11th और क्लास 12th का, टू बी डन इन ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर बाय रिजल्ट कमेटी। रिजल्ट कमेटी अच्छे से उस चीज को। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, जो अब हम बात करने वाले हैं कि क्या है बात। मैं थोड़ा सा क्लीन करूंगी बोर्ड को ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं, या हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा ड्रैग करते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। आपका मान लेते हैं कि ये 3 साल है, 1 2 3 साल, और ये है आपका पीरियड 2021 जिसका आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना है। ठीक है, 2021 है जिसका आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना है। अब इस सिचुएशन के अंदर, इन 3 सालों के अंदर जो आपके स्कूल का रिजल्ट रहा होगा, एग्जाम्पल दे रखा है 72%, 70% और 74%, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है। इन तीनों में से आप किसी एक पीरियड को रेफरेंस पीरियड लोगे। ऑब्वियसली हाईएस्ट ईयर वाले को ही रेफरेंस पीरियड लिया जाएगा। स्कूल का रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट की बात हो रही है यहाँ पे। मान लेते हैं कि लास्ट ईयर 74% स्कूल का रिजल्ट था, तो स्कूल के पास सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज प्लस माइनस 5 मार्क्स कर सकता है स्कूल अपने रिजल्ट में, और ओवरऑल रिजल्ट में 2 मार्क्स कर सकता है, यानी कि 2% कर सकता है। यानी कि ये 74%, ज्यादा से ज्यादा 76% बन सकता है आपका इस बार का रिजल्ट, जो आप रेफरेंस पीरियड लोगे उसके अकॉर्डिंग। तो यानी कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें पास्ट रिजल्ट तो फेल रिजल्ट आ रहा था और अब वो एकदम से ही 90% का रिजल्ट दे दें। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपने पेरेंट्स को समझाइए। अपने जो टीचर्स हैं उनको तो ये डिटेल सारी पता ही होगी और मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू उनको बता दी जाएगी। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होनी चाहिए कि आपके मार्क्स कैसे डिसाइड होने वाले हैं। अब चलते हैं, मैंने मेजर पोर्शन कवर अप कर दिया है। अब दोबारा से चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। दे रखा है 72, 71 और 74%। अगर आपने रेफरेंस पीरियड 74 लिया तो आप ज्यादा से ज्यादा 76 कर सकते हैं। यहाँ पे लिख रखा है, ये एरो पे देख सकते हैं, प्लस माइनस 5 मार्क्स, और बाय पर्टिकुलर ओवरऑल एवरेज मार्क्स आप 2 मार्क्स से, स्कूल बाय 2 मार्क्स, यानी कि सब्जेक्ट वाइज आप प्लस माइनस 5 मार्क्स कर सकते हो, और ओवरऑल रिजल्ट के अंदर आप दो नंबर का मतलब कि 2% का आप अपने इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अब जल्दी से बात करते हैं। इसके अलावा आप ऑफलाइन एग्जाम, अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप ऑफलाइन एग्जाम भी दे सकते हो, और कंपार्टमेंट एग्जाम भी होंगे। रिजल्ट आपका 31 जुलाई तक आ जाएगा। मैं जल्दी से आपको एनेक्चर 15 पर लेकर चलती हूँ, यानी कि फॉर्मेट है एक आपका जिसमें बताया गया है और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दी है रेफरेंस पीरियड के अकॉर्डिंग। इंटरनल मॉडरेशन कैसे हो सकती है। प्लीज स्टूडेंट इसको बहुत 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 ध्यान से, जो टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इसको प्लीज ध्यान से समझिए। सारे बच्चों के 90 नंबर नहीं आ सकते, सारे बच्चों के पूरे 100 में से 100 नंबर नहीं हो सकते। आपको कैसे डिसाइड करना है उसके बारे में, मान लेते हैं इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है मैथमेटिक्स का। मान लेते हैं जो रेफरेंस पीरियड आपने लिया था उसमें जो भी XYZ रिजल्ट रहा था आपका, 33% में 1% स्टूडेंट थे, 33 से 50 के बीच में 19% स्टूडेंट थे, 50 टू 75 के बीच में 30% थे। जो आपने रेफरेंस पीरियड लिया, मैंने लास्ट क्लास में 74% वाला रेफरेंस पीरियड लिया था, और 75 से 95 वाले 20% थे, और 95 अबव वाले 95 और 95 अबव वाले 30% स्टूडेंट थे आपके उस रेफरेंस पीरियड के अंदर। तो इस बार भी आप जो रिजल्ट डिक्लेयर करोगे उसमें 1% स्टूडेंट आपके 33 से नीचे होंगे, 19% स्टूडेंट आपके 33 टू 50% के बीच में होंगे, 50 टू 75% बच्चे 30% के होंगे, यानी कि बच्चे फेल भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी पास हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल दे रखा है प्रैक्टिकली, इन्होंने 2021 का रिजल्ट मान लेते हैं कि 200 बच्चे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो आपने जो रेफरेंस पीरियड में लिया था उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 33% 1% स्टूडेंट का था, 33% से कम, तो यानी कि 2 बच्चे 33% से कम आएंगे इस बार भी।
33% टू 50%, 19% बच्चे थे, यानी कि 38 बच्चे इस बार क्या होंगे 33% टू 50% मार्क्स की कैटेगरी में होंगे। 50% टू 75 कैटेगरी में 60 बच्चे होंगे, 75 95 में 40 होंगे, 95 और 95 में 60 बच्चे होंगे। यानी कि जो रेफरेंस पीरियड लिया जाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मान लेते हैं कि पिछले साल का आपके स्कूल ने रेफरेंस पीरियड लिया है, उस सब्जेक्ट में जो पुराने बच्चों का रिजल्ट रहा होगा वो भी आपके स्कूल का रिजल्ट भी आपके मार्क्स को इफेक्ट करेगा। होपफुली मैंने सभी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स आप अगर जानना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। करियर ऑप्शंस के लिए ऑलरेडी वीडियो है, करियर ऑप्शन आफ्टर क्लास 12, वो आइकन बटन पे, और करियर ऑप्शन आफ्टर क्लास 12 कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज आइकन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो बच्चों के लिए आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर इट आउट, like it out, and if you are new in the channel, so please subscribe the channel and hit the bell icon ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंच जाए सभी यूजफुल वीडियो, कॉमर्स से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए। सो मैंने पूरी कोशिश करी है कि कैसे रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है उसके आपको समझाने के लिए। जो भी चीज आपको अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।